ये देखिए यहाँ पर ये पानी के टैप अक्सर जगह लगे हुए होंगे, सिर्फ इसीलिए कि कहीं से भी आप गुजरें, प्यास लगी हो तो आप प्यास बुझा लें। ये रात की रोशनी में इसका व्यू लेंगे तो बहुत खूबसूरत होगा। मैं अभी दिन में आई हूँ तो मैंने सोचा थोड़ा सा आपको इसको दिखा दें। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज जी सुबह सवेरे मेरे जहन में आया कि क्यों ना आपको होटल का अभी व्यू कराएं, विज़िट कराएं कि होटल में क्या सर्विस है, बेडरूम किस तरह से है, बाकी क्या सहूलतें हैं और ये होटल कितने में मुझे पड़ा है। तो इसके साथ साथ फिर यहाँ पर चूँकि ब्रेकफास्ट भी कम्प्लीमेंट्री था, यानी कि साथ में बुक किया हुआ था, तो ब्रेकफास्ट की जगह और रेस्टोरेंट और फिर वहाँ पे किस तरह के खाने और क्या सर्विसेज हैं, तो ये सारा आपको विज़िट कराते हैं। और उसके बाद फिर चलेंगे मेन सिटी के वो पॉइंट एक्सप्लोर करने के लिए जो अभी तक नहीं किए, जिसमें मातिंदारान एक है, इनका म्यूज़ियम है वो देखना है, कैस्केड एक पार्क है वो देखना है, और इसी तरह वर्नेसेज एक मार्केट है, ओपन एयर मार्केट वहाँ। तो ये होटल की एंट्रेंस है। तो यहाँ से चूँकि अंदर सिगरेट अलाउड नहीं है पीना, तो बाहर ही बैठ के ये लोग पी रहे हैं। तो ये रिसेप्शन है ये होटल का जो है ना रिसेप्शन एरिया है। यहाँ से ऊपर हमारा फर्स्ट फ्लोर पे रूम है। तो ये साथ में इन्होंने सीढ़ियाँ दी हुई हैं, लिफ्ट की सर्विसेज इसमें नहीं है। ये पानी रखा हुआ है। ये कोई इतना एडवांस होटल नहीं है, नॉर्मल होटल है, यानी कि यूँ समझे कि 2 बेडरूम का 100 दिरहम में पर नाइट में बुक हो जाता है। तो इस तरह का होटल है और वे बेस्ट व्यू होटल इसका नाम है। और वैसे साफ़ सुथरा है मगर छोटा सा है। तो ये थोड़ा सा लॉबी है यहाँ की। तो इस वक्त कुछ लोग मेरे रूम में, मेरा रूममेट सो रहा है, तो मैं आपको अंदर की पिक्चर लगा देता हूँ कि ये इस तरह से बेडरूम है और ये रूम नंबर है 306। और ये वाशरूम की भी मैं आपको पिक्चर दे देता हूँ कि ये वाशरूम है इस तरह का। तो ये हॉस्टल था जी, जिसमें एक रूम में दो या 3 बंदे रह सकते हैं। तो इस तरह के बाद ये पीछे का व्यू है जहाँ से हमें खाने के लिए जाना होता है ब्रेकफास्ट के लिए। ये लेडी जो हैं ये ब्रेकफास्ट सर्व करती हैं। कोई भी अंदर हॉल के अंदर फूड हॉल के अंदर कोई भी फूड अगर कम वगैरह होती है तो ये आके उसको पूरा करती हैं। और ये बाहर बैठने का भी है, थोड़ा सा मौसम अच्छा हो तो आदमी बाहर बैठ कर भी कॉफ़ी वगैरह चाय वगैरह इंजॉय कर सकता है। ये है जी अंदर का हॉल, ये है अंदर का हॉल जिसमें खाने का। और ये देखिए ये वॉशरूम भी है यहाँ पे, और यहाँ है वॉश बेसन भी हैं हाथ वगैरह धोने के लिए। और ये सारा एरिया है, ये टेबल है खाने के लिए। और यहाँ पर ये मैं आपको खाना दिखाता हूँ जिसमें बेकरी आइटम्स भी हैं कुछ, और डबल रोटी, फिर एग आमलेट वगैरह। तो हमारी समझ में आने वाली फ़ूड है जो हम खा सकते हैं, जो कि हलाल में ही शुमार होगा। पकाने वालों को तो नज़रअंदाज ही करना पड़ेगा। मगर यहाँ पर कुछ फूड्स ऐसी भी होती हैं क्योंकि हर तरह के लोग इस होटल में हैं, तो उनके लिए भी ब्रेकफास्ट होता है। तो ये सारा फूड का था। तो ये मैंने आपको विज़िट कराया है इसका। और फिर यहाँ से हम अभी बाहर की तरफ निकलते हैं मुख्तलिफ़ एरिए को विज़िट करने के लिए। तो अभी तैयार होते जाते हैं जी, और ब्रेकफास्ट कर लिया है। तो अभी निकलना है आगे के लिए हमें। वो सबसे पहले है ना मतिंदारान म्यूज़ियम के लिए। तो मेरे जहन में ये है कि पैदल यहाँ से डिस्टेंस है, वैसे भी बाय वॉक ही करना है मैंने सारा, क्योंकि आज कोई ग्रुप के साथ नहीं जा रहे कहीं। तो मैं हूँ और हो सकता है मेरे साथ वो सैफ भाई हैं जो मुख्तलिफ वीडियोस में आपने देखा होगा, तो शायद वो मेरे साथ हों। तो ये जी यहाँ पर मैं आया हूँ, ये है मतिंदारान इस तरह से है। बड़ा टिपिकल सा नाम है जो कि प्रोनाउंसिएशन सही से नहीं हो रही, इसकी मैं माजरत चाहूँगा। और देखें यहाँ पर भी यहाँ का वो फितरती जो पानी का वो है वो लगा हुआ है पानी के पियाने की सहूलत के लिए। तो ये ऊपर हम चलते हैं, देखते हैं इस म्यूज़ियम को। चूँकि जैसे कि आर्मीनिया की हिस्ट्री बहुत पुरानी कदीम सिटी है, कदीम कंट्री है, तो उम्मीद है कि इसमें बहुत ज़्यादा तारीख़ी विरसा देखने को मिलेगा आर्मीनिया का। तो सबसे पहले तो जी चलते हैं, इसका टिकट देखते हैं कि टिकट कितने का है। फिर यह है कि इसमें वैसे ये है ना वो ये है कि ये एक है ना मैस ऑफ मशतूत, एक तारीख की इनका एक हैं जिन्होंने यहाँ पर एक है ना वो मैन्यूस्क्रिप्ट यानी कि आर्मीनियन की वो स्क्रिप्ट लैंग्वेज को और तारीख़ को स्क्रिप्ट करने के लिए एक इंस्टीट्यूट है
इंस्टीट्यूट है। और फिर इसी इंस्टीट्यूट के मातहत ये एक म्यूज़ियम भी बनाया गया है जहाँ पर इन्होंने अपने सब तारीख़ी चीज़ों को इकट्ठा करके ले आए हैं, कंबाइन कर दिया है इसके साथ, इस इंस्टीट्यूट के साथ। तो मैस्ट्रोफ मशतूत ही की ये पिक्चर लगी हुई है, ये सामने ये जो आ रही थी, ये उनकी पिक्चर, उन्हीं का वो पत्थर से डिज़ाइन बनाया हुआ है ये सामने जो है। तो इन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी 1959 के अंदर। फिर इसमें मज़ीद और तरक्याती काम हुए, तो अभी तो ये काफ़ी ही खूबसूरत और बहुत ही तारीख, इसमें देखें इनके कुछ बड़े और के भी स्टैचू लगे हुए हैं। तो चलते हैं, पता करते हैं क्या है टिकट, कितने का है और क्या यहाँ पर वो है। तो देखते हैं टिकट घर की तरफ जाकर कि कितने का है ये टिकट। ये है जी यहाँ पे टिकट घर, और इसका ये सारा बाहर लिखा हुआ है। तो ये यहाँ पर ये साइड पर टिकट का, एडल्ट्स का, बच्चों का, फिर फॉरेनर्स का, विजिटर्स का, तो ये सारा टिकट के बारे में लिखा हुआ है। और हमारे लिए टिकट है कोई 2000 दिरहम, आर्मीनियन दिरहम, 2000 दिरहम का टिकट ले लेते हैं। चलो, दो हैं, मैं हूँ और मेरे साथ दूसरे कुलीग हैं, वो हैं जो मेरे इस टूर में साथ हैं ग्रुप में। तो ये भी थोड़ा सा इन चीज़ों को पसंद करते हैं, व्लॉगिंग को, और फिर ये भी वीडियो बनाने के लिए मेरे साथ थे। तो ये से और टिकट देखते हैं, 4000 का टिकट लेते हैं और 2 टिकट लेके फिर है ना जाते हैं हम अंदर, जाकर देखते हैं ये मतनान दारानान क्या कहते हैं, म्यूज़ियम, बड़ा टिपिकल नाम है। ये है जी टिकट, 2000 दिरहम का ये टिकट है, और इसको हम अंदर दे के फिर चलते हैं, इसको देखते हैं। तो सुनने में आया है कि ये जो है ना काफ़ी यूनेस्को हेरिटेज की में भी इसका रजिस्टर्ड है ये, और इसमें काफ़ी सारी क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड भी हिस्ट्री की चीज़ें हैं, इसी तरह और कोई साइंसी तहकीक और जड़ी बूटियाँ, और इसी यहाँ तक के कुरान करीम भी बहुत पुराना। असल में इन्होंने हर चीज़ को अपनी ज़बान में तो वो किया हुआ है ना, आर्मीनियन, और आर्मीनियन एक ऐसी लैंग्वेज है जिसका मुझे तो एक हर्फ भी समझ नहीं आई। ये जी अंदर हम आए हैं यहाँ पर, मगर गेट पर ही कैमरा तो उन्होंने ले लिया है, मगर वो मोबाइल से वीडियो बनाने की इजाज़त है और कैमरे से नहीं है। कैमरा तो मेरे पास जो होता है एक्शन प्रो DJI का ओस्मो एक्शन प्रो 5, वो तो उन्होंने रख लिया है, मगर मोबाइल से अलाउ किया है कि वो मोबाइल से आप बना रहे हैं। तो ये पहले हाल में चलते हैं, यहाँ देखते हैं। बाकी ये देखने की चीज़ें हैं, इनको एक एक को बोलने से तो काफ़ी टाइम लगेगा, तो आप देखते जाएं, और साथ में कुछ चीज़ें जो मेरे नॉलेज में है वो मैं बताता जाता हूँ। मज़ीद ये है कि इसकी पूरी आपको जो है ना हिस्ट्री पूरी की पूरी वो विकीपीडिया, मैंने भी कुछ चीज़ें विकीपीडिया से ही नोट की हैं जो कि मैं कहूँगा, तो बाकी मज़ीद तफसील आप विकीपीडिया पर इसकी ले सकते हैं। तो बात कर रहा था मैं जी इसकी, ये जो है ना आर्मीनिया की जो है ना अल्फ़ाबेट्स हैं, तो इनका अल्फ़ाबेट्स अरेबिक, उर्दू, फ़ारसी, इंग्लिश, तो उनमें से किसी का कोई हर्फ भी इनके रस्मुल ख़त के अंदर, इनके अल्फ़ाबेट के अंदर हमें नहीं नज़र आता। इसलिए एक मुनफरिद सी लैंग्वेज है जो कि बहुत ही मुश्किल है हमारे लिए, जिसका समझना या पढ़ना या बोलना तो बड़ी ही अजीब और अजीबोगरीब इसकी लिखाई के अल्फाज हैं जो कि हमारी समझ से बाहर हैं। तो ये सारी तारीख़ी किताबें रखी हुई हैं, यहाँ तक कि बहुत कदीमी और तारीख़ी कुरान पाक भी रखा हुआ है जिसका इन्होंने आर्मीनिया में तर्जुमा किया हुआ है। काफ़ी पुराना है ये, काफ़ी ही पुराना तारीख़ी। ये देखें जी, ये ऊपर की तरफ है ना
काफ़ी कलरफुल कैलीग्राफी भी की हुई है, बड़े ही अजीब डिज़ाइनिंग कलर के वो इन्होंने वो बनाए हुए थे मुजस्मे टाइप। तो ये इनका कोई वो इंस्टीट्यूट का ऑफिस है, ऑफिस भी, क्योंकि इंस्टीट्यूट भी इसी के साथ ही है तो उसकी मैनेजमेंट भी है यहाँ पर, अंदर सिक्योरिटी भी है। और हमारा मकसद चूँकि विज़िट करना है तारीख़ी चीज़ों को, तो मैं अपनी पूरी तवज्जो इन्हीं की तरफ दे रहा हूँ। और यहाँ देख रहा हूँ कि कितनी पुरानी चीज़ें 1800, 2000, उससे पहले की क्या कहते हैं 1600, 1500, 1400, इस तरह से पुरानी तारीख़ी किताबें इनकी आर्मेनिया की रखी हुई हैं। ये पिक्चर्स भी हैं और लिखाई हुई है, लिखाई कुछ भी समझ आने वाली है नहीं। तो इसके विज़िट करते ही बहरहाल बहुत लंबा टाइम चाहिए इसको रिसर्च के लिए, तो उससे बेहतर है कि फिर इसको देखा जाए वहाँ पर ही, क्या कहते हैं विकिपीडिया पर ही इसको पढ़ा जाए और मज़ीद इसको इसकी हिस्ट्रीज़ को वो जाना जाए। तो काफ़ी पुरानी तारीख़ी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं, उन्होंने कलेक्शन की हुई हैं। ये देखें, अब ये एरिया जो है ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ जड़ी बूटियों का, कौन से दरख्त, कौन से पौधे, कौन सी जड़ी बूटियाँ यहाँ पैदा होती हैं, उनके बारे में पूरी तफसील इन्होंने दी हुई है। ये स्टोन्स वगैरह भी हैं और काफ़ी सारी ये जो भी ये काफ़ी सारी जड़ी बूटियों का निचोड़ भी इन्होंने यहाँ रखा हुआ है, यानी कि उनके फल, उनके वो दाने और उनके वो बीज। और यहाँ पर ये देखें, ये भी बड़े पुरानी जड़ी बूटियाँ का इलाज, क्योंकि पहले तो ज़्यादातर इलाज भी ज़्यादातर जड़ी बूटियों से होता था और आज भी इफ़ेक्टिव है। यूनानी यूनानी ये आर्थोडॉक्स और ये जो क्रिश्चियंस में काफ़ी पॉपुलर होती हैं ये चीज़ें। और इनकी ये जड़ी बूटियाँ, ये तारीख़ी किताबें रखी हुई हैं, ये इनके बड़े हैं साइंसदान और हिस्टोरिकल पर्सन्स जो इनके इस सर इनको यानी कि महफूज रखने में जिन्होंने मेहनत कोशिश की। तो ये बहुत अच्छा रहा यहाँ आकर और काफ़ी बेहतर रहा यहाँ पे इन चीज़ों को देखकर। पुराना सबसे बेहतर हमें तो ये अच्छा लगा कि इनका कुरान पाक इतना पुराना है और इसका तर्जमा आर्मीनियन में हुआ और पुराना रस्म ख़त में मैंने कुरान पाक भी यहाँ पर देखा है, जो कि कम अज़ कम 3000 को काफ़ी अरसा पुराना यहाँ पे वो रखा हुआ है। तो चलते हैं, अब इसको विज़िट कंप्लीट करते ही हम जाते हैं वो आगे की मंजिल के लिए। तो इस तरह ये है जी, मैं तिंद्रान से बाद में आया हूँ यहाँ पर ये वर्नेसेज मार्केट की तरफ। तो यहाँ पर ये इनके जो आइडियोलॉजिस्ट थे, इनके बड़े जिन्होंने यानी कि सोवियत यूनियन से आज़ादी के लिए भी वो आज़ादी की तहरीक में हिस्सा लेते रहे, ये उनका स्टैचू लगा हुआ है। और इनका एक अपना नज़रिया था कि भाई हमें अलहदा होना चाहिए, हमारे अपनी एक वो होना चाहिए, शनाख्त होनी चाहिए। तो इन्होंने काफ़ी अपना काम किया इसकी मुल्क की आज़ादी के लिए। अब ये सामने है जी मार्केट, वो वर्नेसेज मार्केट, ये काफ़ी 1100-1200 फीट पर फैली हुई मार्केट है, बहुत पुरानी मार्केट है। 1920 से ये ओपन एयर मार्केट है जो इसका है, 1920 से इसकी इब्तदाई। और यहाँ पर सारी सीविनियर टाइप चीज़ें और तारीख़ी और अच्छा चेस बोर्ड यहाँ पे आपको बहुत नज़र आएंगे। चेस बोर्ड की बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको नज़र आएंगे। इस चेस बोर्ड के बारे में मैं ये बताता चलूँ कि चेस बोर्ड जो है ना, चेस जो है ना, इनका कौमी खेल है और ये सब खेलते हैं, बच्चे छोटे बड़े, यहाँ तक के स्कूल में इसकी बुनियादी तालीम भी स्कूल से ही दी जाती है चेस खेलने की, क्योंकि चेस से दिमाग बहुत तेज़ होता है, शातिर होता है। तो इस वजह से यहाँ पे बहुत तालीम दी जाती है इस चीज़ की। ये देखिए यहाँ पर ये पानी के टैप अक्सर जगह लगे हुए होंगे, सिर्फ इसीलिए कि कहीं से भी आप गुजरें, प्यास लगी हो तो आप प्यास बुझा लें। तो काफ़ी अच्छा रहा, लग रही है ये मार्केट, बहुत ओपन एयर मार्केट है और काफ़ी इसमें तारीख़ी चीज़ें भी, पुरानी चीज़ें भी मिल रही हैं और न्यू भी चीज़ें मिल रही हैं। और ये सारा दिन और पूरे साल यानी कि रोज़ाना वाला बाज़ार है, ये रोज़ाना बाज़ार लगता है, किसी दिन संडे के अलावा ये बंद नहीं होता। और सुबह ये 7 बजे से रात को
सुबह 10 बजे से शाम को 7 बजे तक की इसकी टाइमिंग्स होती हैं और ये खुला रहता है। और हर तरह की यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, क्लॉथ्स मिल जाती हैं और बाकी घरेलू चीज़ें भी मिल जाती हैं और सोवेनियर्स भी मिल जाते हैं। और चेस के बारे में मैं बता रहा था कि यहाँ पर आपको चेस भी बहुत सस्ते रेट में मिल जाएंगे। क्यों कि ये आर्मीनिया ही एक ऐसा कंट्री है जिसने चेस की गेम को इब्तदा की और चेस इनका कौमी खेल है और चेस की तालीम दी जाती है बाकायदा यहाँ पर। तो इस वजह से यहाँ चेस बोर्ड है ना काफ़ी सस्ते हैं। जो भाई भी यानी कि अगर टूर करते हैं और चेस के शौकीन हैं तो वो यहाँ से आकर ले सकते हैं। ये देखें लकड़ी के बेल्ट बने हुए हैं ये घड़ियाँ और इतनी हल्की वज़न की हैं कि मैं तो जैसे उठाया मैं तो हैरान रह गया कि यार ये क्या, इसका तो कोई वेट ही नहीं है। तो काफ़ी ये लकड़ी पर भी अच्छा खासा काम करते हैं क्योंकि यहाँ पर काफ़ी पायदार लकड़ी पाई जाती है। और इसको ये कहते हैं कैफ़े सिजियन सेंटर फॉर द आर्ट पार्क। इसमें ये आर्ट पार्क भी हुआ है ना, काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने बनाई हुई हैं। और ये यहाँ पे इन्होंने इसको लिखा हुआ भी है कैफ़े सिजियन पार्क, कैफ़े सिजियन। रात का व्यू भी बहुत खूबसूरत आएगा। ये अतराफ़ है, मेन सिटी है, ये मेन सिटी के अंदर है। ये खिज़ां की वजह से दरख्त किस तरह झड़ रहे हैं, पत्ते हैं, क्या ही खूबसूरत। ये है जी यारीवन सिटी का कैस्केड पार्क है। काफ़ी बड़ा सी पार्क है, लोगों को बैठने की काफ़ी जगह है और साथ में बहुत अच्छे रेस्टोरेंट और बिजनेस सेंटर भी हैं। ये यहाँ से ये कुछ इस तरह से है। ये सामने की जो सीढ़ी है ये पूरी ऊपर चढ़ के मेन ऊपर ग्राउंड सा है और इसमें म्यूज़ियम है बीच में जो कि बंद है। और ये इसका कुछ व्यू इस तरह से है। अगर यहाँ पर काफ़ी सारे जोड़ों को देखा है बैठे हुए, तो मकसद ये नहीं है कि वीडियो में उन्हीं को आप देखें सिर्फ, तो बहरहाल वीडियो में वो आएंगे। तो चूँकि इस वीडियो बनानी थी इस वजह से ये देखें, ये रात की रोशनी में इसका व्यू लेंगे तो बहुत खूबसूरत होगा। मैं अभी दिन में आया हूँ तो मैंने सोचा थोड़ा सा आपको इसको दिखा दें। ये कुछ इस तरह से है कैस्केड पार्क और इसमें ये नीचे म्यूज़ियम है जो कि आज बंद है। बाकी ये कुछ इस तरह की चीज़ें इन्होंने बनाई हुई हैं। साइडों पे सीटें लगी हुई हैं, बैठे हुए लोग आराम से। ये है जी कैस्केड फॉर द आर्ट के व्यू नाइट का। और ये माशाल्लाह बड़ा ही हेल्दी कुत्ता बैठा हुआ है, एक ये और एक वहाँ बैठा हुआ था पीछे। बड़े हेल्दी कुत्ते हैं बहरहाल। इनके कानों में टैग लगे हुए होते हैं, इसका मतलब है ये किसी के हैं और कहते हैं किसी को कुछ नहीं है, खाली भौंक भौंक के ख़त्म हो जाते, चुप हो जाते हैं, भौंकते हैं वास्कत मगर खामोश हो जाते हैं। तो ये है कैस्केड का। ऊपर तक तो जाना शायद मैं ना जाऊं क्योंकि काफ़ी सीढ़ियाँ तो ऊपर है, कुछ नहीं ऐसे ग्राउंड सा है। ये इसका व्यू है। ये वेलकम टू द कैफे सिजियन सेंटर फॉर द आर्ट। बहुत ही अच्छे ये लोहे के बनाए हुए हैं इन्होंने। ये बंदे का स्टैचू है, ये यहाँ का यू स्टैचू है, ये फिर ऊपर तक खूबसूरत म्यूज़ियम जैसे बताया कि बंद है, तो बाकी नज़ारा है इसका।